बड़ी खबर आपको बता दें, जेल से रिहा होने के बाद भावुक हो गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा निर्दोष लोगों को संविधान बचाएगा और बार बार अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए भी वो दिखाई दिए। मनीष सिसोदिया ने कहा अगर कोई तानाशाही सरकार किसी को गलत तरीके से जेल में डालेगी तो उसको संविधान बचाएगा। संविधान की ताकत से ही अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। वो बाहर आए भी थे। जब से ऑर्डर आया समझ नहीं आया कि बाबा साहब का कर्ज कैसे उतारूंगा। आपके प्यार भगवान के आशीर्वाद की बदौलत बाहर आया। तानाशाही से विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया। संविधान ने हमें बचाया है। ये बातें कहते हुए मनीष सिसोदिया दिखाई दिए। एक बार फिर से सुनते हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री। तो संविधान बचाएगा आज और संविधान करूंगी। आज उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। और बाकी बात में हम बात भी करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जेल से रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले कि शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद लगातार पिछले 530 दिनों से वो जेल के भीतर थे। सशर्त जमानत उनको देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो कई बार भावुक हो उठे। अरविंद केजरीवाल का भी कई बार जिक्र करते हुए नारे लगाए कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। हमारे दोनों ही सहयोगी जुड़े हुए हैं तिहाड़ जेल के बाहर से। सुशांत मेहरा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुशांत, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यकीनन बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद एक अलग सा सूनापन, कम से कम अगर आपके कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो वहां पर था। अब सवाल यह है कि वापस बाहर आने के बाद क्या मंत्री पद फिर उसी तरह से लेंगे, कौन कौन से पद उनको मिलेंगे, इसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है आम आदमी पार्टी के भीतर? सुशांत। देखिए, सबसे पहले मनीष सिसोदिया का जिस तरीके से बाहर आना हुआ है, सबसे पहले तो वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि लंबे वक्त से जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स है उनका मनोबल जरूर टूटा था। आज मेरी एक चित्र बताना चाहूंगा, एक विधायक से बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, निश्चित तौर पर पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें बूस्टअप जरूर आएगा। और अब देखना ये होगा कि पार्टी के कार्यकर्ता जो अपने घरों में बैठे थे, प्रदर्शन में शामिल नहीं होते थे, वो कम से कम अब बाहर निकलेंगे और बीजेपी के खिलाफ हो या कांग्रेस के खिलाफ हो, इन सब के खिलाफ वो जमकर सड़कों पर नजर भी आएंगे। लेकिन सीधे तौर पर अब मनीष सिसोदिया जिस तरीके से बाहर आए हैं उनके बाद उनको कौन कौन से पद जो है वो मिलते हैं, क्योंकि इसके लिए कैबिनेट की बैठक जो है वो डिसीजन करना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरीके से मनीष सिसोदिया को क्या कुछ पदभार जो है वो देते हैं, किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती है और मनीष सिसोदिया किस तरीके से एक नए एक्शन मोड में नजर आते हैं। क्योंकि पिछले काफी लंबे वक्त से अगर कहा जाए तो जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर थे उससे पहले पूरी कैबिनेट को अगर संभालना होता था, कामकाज को संभालना होता, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो शिक्षा हो, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कहा जाता था पार्टी के बाद दूसरा नंबर मनीष सिसोदिया का था। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जेल से बाहर आ चुके हैं मनीष सिसोदिया। कल सुबह 9 बजे राजघाट जाएंगे। पूरा उनका कार्यक्रम अब निकलकर सामने आया है। सुबह 9 बजे राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी की समाधि पर, वहां पर
अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राजघाट के बाद सुबह 10 बजे वो मंदिर जाने वाले हैं और उसके बाद कल 11 बजे दिन में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय जाएंगे और वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से यहां पर मनीष सिसोदिया मुलाकात करेंगे। 17 महीनों के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। ये उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम जो दिखा रहे हैं। आज जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, पंकज बता रहे थे कि उनकी तबियत फिलहाल ठीक नहीं है, इस वजह से वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और फिर अपने घर जाएंगे मनीष सिसोदिया। और कल उनका सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 11 बजे अपने दफ्तर जाएंगे मुख्यालय और वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे ताकि उनके भीतर उत्साह का संचार किया जा सके। पंकज जैन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, लेकिन आज का क्या क्या कार्यक्रम है? अरविंद केजरीवाल के घर कितनी देर में वो पहुंच जाएंगे? कौन कौन से लोगों की वहां पर मौजूदगी है? मनीष सिसोदिया की पत्नी की भी तबियत ठीक नहीं थी, इस तरह की भी खबर बीते दिनों सामने आई थी, वो फिलहाल कहां है? क्या और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे पंकज? बिल्कुल चित्रा, सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है वो इस वक्त अपने आवास पर मौजूद है और उनके साथ जो परिवार के तमाम सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं और उनकी पत्नी की तबीयत लंबे समय से खराब थी और आपको याद होगा कि कोर्ट ने हर हफ्ते उनको मुलाकात की अनुमति भी दी थी और मनीष सिसोदिया बाकायदा जाते थे, पुलिस के साथ उन्हें जाने की अनुमति मिलती थी और वो पूरा दिन अपने परिवार के साथ बिताते थे। फिलहाल अब जब जमानत मिल गई है तो सबसे पहले वो अरविंद केजरीवाल के घर आ रहे हैं। मैं और भी आपको यहाँ तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आप सामने मुख्य दरवाजा देख रही हैं चित्रा, और यहाँ पर पुलिस की जो मौजूदगी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो अब यहाँ पहुंचना शुरू होंगे, कार्यकर्ता यहाँ पहुंचना शुरू होंगे। संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और बाकी तमाम बड़े जो नेता हैं वो इस वक्त काफिले के साथ मनीष सिसोदिया को साथ लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर एक मुलाकात होगी। यहाँ पर मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया सीधे अपने आवास जाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के नजदीक है। तो फिलहाल इतना ही कार्यक्रम तय किया गया। हो सकता है कि वो यहाँ पर मीडिया से बातचीत भी करें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी इस पूरे मौके को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या फिर भाजपा का घेराव करने के लिए भी इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है और ये हमें आगे भी देखने मिलेगा क्योंकि लगातार इस बात की जानकारी भी हम दे रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है उसे लेकर भी तैयारियां शुरू कर चुकी है और ऐसे वक्त पे जब मनीष सिसोदिया को लेकर यह फैसला आया है, तिहाड़ जेल से वो बाहर निकले हैं, तो ये एक संजीवनी की तरह आम आदमी पार्टी के लिए काम करेगा और देखना होगा कि इसका कितना फायदा यहाँ पर आम आदमी पार्टी उठा पाती है। डिप्टी सीएम के तौर पर मनीष सिसोदिया जिम्मेदारी संभाल रहे थे और जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो ऐसी स्थिति में ही उन्हें सरकार में दोबारा भूमिका मिल पाएगी क्योंकि जो सिफारिश की जाती है मंत्री पद के लिए वो एक मुख्यमंत्री की तरफ से ही की जाती है क्योंकि वो कैबिनेट के अधिकारी या मुखिया होते हैं। तो फिलहाल आगे की राजनीतिक रणनीति तो तैयार कर ली गई है। जो बयान दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अब सरकार और तेजी से आगे बढ़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को इंतजार करना होगा।